इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो उसके विवेक के ऊपर है कि वो उस रिपोर्ट को पढ़ के कितने लोगों को जीरो इन कर पाता है। किसी उत्तराखंड के किसी दरोगा की औकात है क्या कि निशंक के दरवाजे खड़ा हो जाए और बोले कि चलो भैया तुम्हारा नाम मैं इसमें डाल रहा हूं। गजब की बात हो रही है। जब आईएएस अफसर ने जांच की, आपने जांच आयोग बनाया 2012 10 मई को, उसने पूरी जांच की, उसने पूरी आख्या सौंपी, 31 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी। आईएएस अफसर की जांच रिपोर्ट पर सरकार को भरोसा नहीं है। एक इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर जो रिकमेंडेशन करेगा उसके आधार पर आप नाम शामिल करेंगे या नहीं करेंगे। ये तो गंगा उल्टी बहा रहे हैं आप। नहीं, बिल्कुल उल्टी नहीं बहा रहे हैं अतुल जी। जो उसमें जो भी व्यक्ति, मैंने आपसे कहा कि मैं राजनीति में एक बात का मैं मर्यादा का पालन करता हूं, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन जो भी भाटी रिपोर्ट में जिन लोगों के ऊपर आरोप लगे हैं, जब एफआईआर जाती है, आप तो सारे इतना पूरा देश के बारे में जानते हैं, पूरे कानून के बारे में जानते हैं, लेकिन ये बात भी आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब एफआईआर लिखी जाती है, जो कंटेंट्स एफआईआर के होते हैं, जिन भी लोगों के बारे में इन्वॉल्वमेंट होता है, वो ऑलरेडी उसमें नेम्ड हो जाते हैं। अरे भाई, जब सदन में आप निशंक जी का नाम ले रहे हैं, सदन में जब आप AK सेठ का नाम ले रहे हैं, सदन में जब आप हेमंत द्विवेदी का नाम ले रहे हैं, तो फिर सदन के बाहर आप इसे मर्यादा, राजनीतिक की मर्यादा और शुचिता कह रहे हैं कि आप निशंक साहब का नाम या किसी का नाम नहीं लेंगे। ये भी नहीं ना, ये भी गजब की बात हो गई। साहब हो, नहीं, मैं अतुल जी, निशंक साहब हो या कोई साहब हो, मैं किसी का नाम लेने से परहेज नहीं करता, लेकिन राजनीति में एक स्टैंड मेरा जो अपना है, हाँ। मैं कह रहा हूं कि उस भाटी आयोग की रिपोर्ट में जितने लोगों के नाम, उसमें तो नाम आपको मालूम है किन किन लोगों के नाम मैं तो बोल रहा हूं, सब लोगों को मालूम है। वो रिपोर्ट दिखाई थी, कहीं तो मैं रिपोर्ट फिर दिखाऊं, मेरे पास ही रखी है यहाँ पर। नहीं, मैंने पढ़ ली है रिपोर्ट। आप और सदन में आने के 12 घंटे पहले मेरे हाथ में आ गई थी वो। बिल्कुल मुझे मालूम है, एक्सक्लूसिव आपके पास उसकी आपकी जो रिपोर्ट थी आपके पास थी, आपने दिखाई, वो हमने आपके चैनल के माध्यम से हमारा भी ज्ञानवर्धन हुआ जी। मैं इस बात को कह रहा हूं कि जितना रिपोर्ट का जो आयोग की रिपोर्ट है, जो उसके कंटेंट्स हैं, जब एफआईआर लिखाई जाएगी, कंटेंट्स का जो कंटेंट्स एफआईआर में आता है, तो ऑलरेडी जो लोग नेम्ड होते हैं उसमें वो नेम्ड हो जाते हैं, उसी को एफआईआर। चलिए, मुख्यमंत्री जज रहे हैं हाई कोर्ट के और अभी वरिष्ठ वकील भी हैं। मैं पूरी ईमानदारी से उम्मीद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि भाटी आयोग की रिपोर्ट को टेबल करने में जितनी जल्दबाजी दिखाई गई, उतनी जल्दबाजी भाटी आयोग की रिपोर्ट में तथाकथित दोषी या आरोपी पाए गए लोगों के खिलाफ मामला चलाए जाने में भी दिखाई जाएगी। प्रकाश सुमन ध्यानी साहब, भाई जलवा हो तो ऐसा, निशंक साहब का जलवा हो तो ऐसा। सरकार विरोधियों की भी है, लेकिन विरोधियों की भी हिम्मत नहीं पड़ रही कि उनका नाम लें, उनके खिलाफ रिपोर्ट कराएं, जबकि भाटी आयोग की रिपोर्ट आ गई है। तब भी क्या सेटिंग है भाई आप लोगों की, गजब। नहीं सेटिंग जी आवाज नहीं सुनाई दे रही है जी। प्रकाश जी, सुनाई दे रही है आवाज? आवाज कम आ रही? नहीं, आपकी आवाज बहुत तेज आ रही है जी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, आपका ये कहना कि निशंक जी का नाम इंडिकेट हो गया है, मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ। ये मीडिया ट्रायल में इस तरह किसी आदमी को जबरदस्ती ये कहना है कि इनको पनिश करो, इनके खिलाफ रिपोर्ट कराओ, ये पीठ पत्रकारिता भी है। अच्छा। और ये सरकार के साथ मुझे लगता है पीठ पत्रकारिता के साथ साथ बीजेपी को बदनाम करने की एक साजिश है। मेरी बात सुन लीजिए, आप मीडिया ट्रायल आपने या तो भाटी आयोग मेरे पास है, या तो आपने पढ़ी नहीं है, या बीजेपी को बदनाम करने के लिए टीवी मॉनिटर देख लीजिए प्लीज। कांग्रेस के साथ मिलके, सरकार के साथ मिलके आप बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं। टीवी मॉनिटर देख लीजिए। मेरे को यहाँ बुलाया तो आपको सुनना पड़ेगा, और यदि आपको हिम्मत है तो इसका टाइम बढ़ाइए और मेरे से डिस्कस करिए भाटी आयोग के बारे में। आप इस तरह मीडिया ट्रायल में भारतीय जनता पार्टी को बदनाम नहीं कर सकते हैं, आपको सुनना पड़ेगा मेरे को। नहीं, आप बोलिए। आप इंटरप्ट नहीं कर सकते हैं, यह आपका चैनल है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इंटरप्ट करें। चलिए, आप बोलिए, पूरी बात सुनिए, आप बोलिए, बताइए पहले बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये भाटी कौन थे? प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं देहरादून में, कांग्रेस के ये विधायक के साथ मिलकर प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं। ठीक है, ये आपका कहना है। नहीं, ध्यानी साहब, रिपोर्ट है। ध्यानी जी, आपने जो आरोप लगाए हैं, उन आरोपों का जवाब ले लीजिए जरा मुझसे पहले। हिम्मत भी नहीं है एफआईआर। ध्यानी जी, उसी दिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ध्यानी जी, कौन प्रॉपर्टी डीलर है, कौन नहीं है, ये आप जाने।
लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी ने, उत्तराखंड की सरकार ने KR भाटी नाम का एक एकल सदस्यीय आयोग बनाया और उसकी रिपोर्ट्स अगर मेरे हाथ में है तो वो साहब प्रॉपर्टी डीलर हैं नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि इस रिपोर्ट में लिखा क्या गया है। आप रिपोर्ट पे सुन लीजिए, रिपोर्ट मैं पढ़ के सुनाऊं इसको, मैं पढ़ के सुनाऊं? मैं रिपोर्ट मेरे पास भी है। आप बताइए, चलिए आप बताइए, उसके बाद मैं पढ़ के सुनाऊंगा। और आप जो कह रहे हैं कार्यक्रम का वक्त बढ़ा दो, मैंने कार्यक्रम का वक्त बढ़ा दिया। रात भर मैं चर्चा करूंगा आपसे निशंक जी के कारनामों के ऊपर। 3 घंटे करिए, मैं एक एक पेज पढ़ के आया हूँ। नहीं, चलिए बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। नहीं, आप बोलिए, फिर मैं सुनाता हूँ आपको। काम किया जा रहा है वो हमें मान्य नहीं है। नहीं, आप बोलिए, इस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। मैं बायस है इसलिए बोल रहा हूँ, मैं आपको तथ्य दे रहा हूँ और सुनने की हिम्मत रखिए ना। नहीं, आप बोलिए, सुनने की हिम्मत अरे आप बोलिए, बोलिए। बायस होकर के प्रकाश भाई उत्तेजित नहीं हुई, हम सुन रहे हैं, आदर के साथ सुन रहे हैं। उत्तेजित नहीं, आदर के साथ। 3-4 दिन से बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं। आदर के नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ। निशंक जी ने दर्जनों घोटाले किए और आप कह रहे हैं बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं। अगर निशंक जी इतने बड़े संत थे तो आपने उन्हें हटाया क्यों मुख्यमंत्री पद से? यही चल रहा है। अब या तो हिम्मत रखिए, मेरे साथ डिस्कस करिए। मैं 3 घंटे सारी रात डिस्कस करने के लिए तैयार हूँ आपसे। निशंक जी के सारे घोटाले में निकलवा लेता हूँ अभी। बायस हो गए बिटे, और जुडिशियरी रिपोर्ट बिल्कुल कमजोर है। तो आप मेरे खिलाफ केस कर दीजिए ना। दिखाएंगे उस दिन वो रिपोर्ट। अरे ध्यानी जी, ध्यानी जी की रिपोर्ट उस दिन खारिज हो जाएगी। ध्यानी जी, आप मेरे खिलाफ केस कर दीजिए। अगर मैं डॉक्टर और फैब्रिकेटेड तथ्य बता रहा हूँ तो आप मेरे खिलाफ केस कर दीजिए। आप मेरे खिलाफ केस भी करने को तैयार नहीं है। आप ये भी कह रहे हैं कि मैं गलत बता रहा हूँ। मुझे यहाँ बुलाया तो आपको मुझे सुनना पड़ेगा। नहीं, आप बोलिए, आप हमारे अतिथि हैं, लेकिन आप चैनल के ऊपर आरोप लगाएंगे तो मैं उन आरोपों को खारिज करूंगा। बीजेपी के ऊपर 3 दिन से आरोप लगा रहे हैं, हम नहीं लगा। अरे जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आप घोटाले करेंगे तो घोटालों को, अगर आप घोटाले करेंगे तो सामना करना पड़ेगा ना, कि नहीं करेंगे आप? मिलकर भाजपा को बदनाम करने के लिए लिखी है, मैं सत्य बता रहा हूँ ना, आप सुनिए ना। आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। अब आप देखिए, पहली बात इन्होंने लिखा है कि हेमंत द्विवेदी का अपॉइंटमेंट वो गलत था। हाँ, मैं ये कहता हूं, भाटी आयोग कहता है कि 147 नियम के तहत गलत था, तो भाटी आयोग 111 और 114 नहीं पढ़ता। 111 और 114 में भाटी आयोग वो पढ़े और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 6 जो नॉमिनेटेड डायरेक्टर होंगे, चाहे वो ऑफिशियल हो चाहे न हो, उनमें से एक चेयरमैन बनेगा। पहला भाटी आयोग ने पहला पॉइंट ये किया है कि चेयरमैन मिस्टर हेमंत द्विवेदी का नॉमिनेशन गलत था। 114 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है इन 6 में से, उन 6 में से एक हैं। तो भारतीय आयोग की रिपोर्ट जैसे ही FIR दर्ज होगी वैसे ही कैंसिल हो जाएगी। नहीं तो फिर क्योंकि आप पहला दर्ज होने दीजिए ना, आप उसके पहले तो दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ। दूसरी बात उन्होंने कहा साहब कि अधिकारियों का जो अपॉइंटमेंट था वो गलत था। हाँ। UTU ने अधिकारियों का अपॉइंटमेंट किया, क्या गलत था? हाँ। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने किया, एक्सपर्ट उसमें विश्वविद्यालय के लोग आए, क्या गलत था? तीसरी बात ये कहते हैं कर्मचारियों का अपॉइंटमेंट गलत था। यदि जो है उपनल के द्वारा कर्मचारी आज भी रखे नहीं जा रहे हैं तो आज भी गलत है क्या? प्रकाश जी, और यदि हेमंत द्विवेदी का अपॉइंटमेंट गलत था तो क्या हरक सिंह रावत का ठीक? प्रकाश जी, हरक सिंह रावत कैसे बन गए? प्रकाश जी, एक मिनट लूंगा आपसे बहुत अदब के साथ। आपने कहा कि हम किसी, सुनिएगा धैर्य से, थोड़ा पानी पी लीजिए, मेरे ऊपर रहम करिएगा भाई। देखिए मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, आप लोग चिल्लाने लगेंगे तो मैं चुप हो जाऊंगा। मुझे भी सुनिए। हाँ, मुझे भी सुनिए। एक मिनट सुनिए। आपने कहा व्यक्ति की नहीं भाई साहब, अब व्यक्ति की नहीं, अब बीजेपी की बात आ रही। मैं निशंक साहब के पूरे घोटाले निकलवा रहा हूँ अभी। अरे नहीं, रुको, आप जितने निकालिए उन्हें मैं निकलवा रहा हूँ अभी, रुकिए, निकलवाता हूँ। आप ध्यान आरोप लगा रहे हैं, ध्यान आरोप लगा रहे हैं, आप हमारे ऊपर केस क्यों नहीं करते? आप सुनी नहीं मुझे, आप हमारे ऊपर केस क्यों नहीं करते? अगर मैं आपके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा हूँ तो आप वो भी नहीं करेंगे। ये करेंगे, हम नहीं करते। ध्यानी साहब, राजनीति करते, राजनीतिक जवाब केवल कहेंगे, केस नहीं करेंगे। अतुल एक मिनट, ध्यानी साहब, मुझे क्या पड़ी हुई है? तो फिर आप क्यों कह रहे हैं? फिर भाई ध्यान, आप मेरे खिलाफ बोलेंगे, मैं आपके खिलाफ केस कर दूंगा। उनका क्या हो गया? अतुल तो आपके लोगों के ऊपर केस हुए, वो नहीं रखे हैं क्या? अरे तो फिर कितने राजनेता
बंगारू जी। लक्ष्मण अंदर गए, दिलीप सिंह जूदेव, ये निशंक जी का मेरा नंबर काम आया नहीं, हुआ है। इन्होंने क्या करना बात आप होता कह रहे हैं? ध्यानी जी, जो जैसा काम करेगा वैसे यही तो मैं भी कह रहा हूँ, अतुल, एक यही तो मैं भी कह रहा हूँ, आप मिनट। मानने को तैयार नहीं है। अतुल रुकिए। कांग्रेस ने और भारतीय आयोग ने मिलकर यदि एक गलत रिपोर्ट दी है, ध्यानी हिम्मत है जी, तो चलो ना, ध्यानी FIR दर्ज जी, करिए। तो फिर आप कोर्ट में समाचार केस हो प्लस के ऊपर जाएगी। सवाल क्यों उठा रहे हैं? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ध्यानी जी, आप सुनेंगे ना कि नहीं? मैंने खरी बात तो बोलिए इनसे ना। भी कही, धसमाना जी से भी कही, ये तो नहीं चिल्लाए। 1.5 मिनट आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते, आप इंटरप्ट कर रहे हैं। आपकी पूरी बात सुनी, टेलीविजन पर एक सुनी, सीमा है ना। बीच नहीं में नहीं, कभी आप बोल रहे हैं, कभी बोल रहे हैं, 2 मिनट तो बोलने दो मुझे। आप 5 दो मिनट मिनट पहले बोल बोलने दो। चुके, 2 और दूंगा। नहीं बोल चुके, नहीं, 5 मिनट 2 बोल 45 चुके। आप उनसे बुलाए काहे के लिए? आपने बीजेपी सुनना ना, नहीं बीजेपी तो। वालों को मिर्चा हमारे बहुत को लगता कटघरे है। में जब खड़ी घोटालों की करेंगे, बात हमें होती है निशंक जी की सुनेंगे ना, नहीं क्या? तो मिर्चा बहुत लगता है बीजेपी वालों को, और कोई बात नहीं है। एक क्या बात होगा? बोलूं, निशंक जी के घोटालों पर बीजेपी वालों को मिर्चा बहुत लगता है। हमें कोई मिर्चा नहीं लगता। लगी जो रहा जैसे है, करे, हिम्मत है आप सामने दूसरे से करना, बात करो करने से ना, लगी रहा है, FIR मिर्चा लग रहा है आपको। ध्यानी जी, हमें FIR दर्ज करो ना, हिम्मत नहीं है ना। इन्होंने सिडकुट घोटाला और अरे जो भाई उन्होंने, आप एक टेरीलैंड का घोटाला छुपाने के लिए लाए, अधूरी रिपोर्ट ले आए। इनके चीफ मिनिस्टर जज है, ध्यानी वो जी, जानते हैं कि रिपोर्ट क्रैश हो जाएगी, इसलिए नहीं ध्यानी कर रहे। जी, मुझे बहस कंडक्ट करने दीजिए, बहस मैं कंडक्ट करूंगा। इस ढंग से बहस नहीं चल सकती। मैं कहूंगा तो बोलिए, नहीं तो अपने अवसर की प्रतीक्षा कीजिए। आपने आरोप लगाया हम दुष्प्रचार कर रहे हैं। हम न प्रचार कर रहे हैं, न दुष्प्रचार कर रहे हैं, न अप्रचार कर रहे हैं, न कुप्रचार कर रहे हैं। हम तथ्य रख रहे हैं। पहले दिन से 3 बातें कहूंगा, उसके बाद फिर आपको 5 मिनट दूंगा, नॉन स्टॉप 5 मिनट बोलिएगा। एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ रिकमेंडेशंस, एकल सदस्यीय KR भाटी जांच आयोग। भाटी का चरित्र कैसा है भाटी जाने, मुख्यमंत्री जी जाने। जो आयोग की रिपोर्ट आई, जो सदन में टेबल हुई, उससे 3 बातें पढ़ूंगा। मुख्यमंत्री के वैधानिक, वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों का उपयोग करते हुए प्रमुख सचिव द्वारा किसी भी आदेश को अंकित करना, सचिवालय इतने इतने का उल्लंघन, मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक इतने इतने को अवैधानिक आदेश जारी किया जाना, मुख्यमंत्री द्वारा संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ के विपरीत, संविधान के प्रति निष्ठा के शपथ के विपरीत असंवैधानिक आदेश जारी करना। ये जो 3-4 बातें कही कि मुख्यमंत्री ने संविधान के प्रति जो शपथ थी उसका उल्लंघन किया, अवैधानिक काम किया, उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन किया, और इतना ही नहीं, लीगल डिपार्टमेंट की रिकमेंडेशंस को भी सिरे से खारिज कर दिया और सेम डे उसकी नियुक्ति को वैलिड कर दिया, अनुमोदित कर दिया। इतनी ही बात तो हमने कही है। इसके अलावा हमने क्या कहा रमेश पोखरियाल निशंक के लिए? इसके अलावा क्या बोला? ये कहां से प्रचार है, कहां से दुष्प्रचार है? न ये कांग्रेस का प्रचार है, न ये भाजपा के लिए दुष्प्रचार है। ये तथ्य हैं, जो तथ्य विधानसभा की संपत्ति है। कोई दूसरी रिपोर्ट नहीं हो सकती मेरे और आपके हाथ में। इसमें क्या झूठ बोल दिया समाचार प्लस ने? आरोप लगाने से पहले सोचिए, हम भाजपा और कांग्रेस नहीं है। हम न 11 अशोका रोड से संचालित होते हैं, न 24 अकबर रोड से। ये ध्यान रखिए। हमारी सेहत पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किस पार्टी का नेता है। वो मुख्यमंत्री है या मुख्यमंत्री था या मुख्यमंत्री होगा, इससे भी मेरी सेहत पर फर्क नहीं पड़ता। क्या बोल दिया हमने इसमें? नाम अगर ध्यानी जी की पार्टी का आया तो क्या आपत्ति हो गई? सूर्यकांत धस्माना जी की पार्टी के नेता का नाम आता तब भी मैं ऐसे ही पढ़ता। क्या गलत कह दिया? यह हाउस की प्रॉपर्टी है। ये समाचार प्लस का प्रचार को प्रचार अप्रचार नहीं। सैकड़ों साल ये रहेगा हाउस में, सैकड़ों साल ये दस्तावेज रहेगा। कहां तक इसको डिलीट कर दीजिएगा? जवाहरलाल के समय लोकसभा में जो प्रतिवेदन पेश हुआ वो आज भी वहां की लाइब्रेरी में सुरक्षित है। कहां इसको डिलीट कर देगा? कौन डिलीट कर देगा? क्या दुष्प्रचार कर दिया? आपने गंभीर आरोप लगाया कि समाचार प्लस दुष्प्रचार कर रहा है। आप साबित कीजिए, साबित कर दीजिए दुष्प्रचार। एक शब्द बता दीजिए जो दुष्प्रचार हो।
न प्रचार है, न दुष्प्रचार है, न अप्रचार है, न कुप्रचार है, सिर्फ तथ्य, वो भी जनता के लिए। मेरी तो रुचि इसमें भी नहीं कि उस व्यक्ति का नाम क्या है, लेकिन चूंकि नाम भाटी ने खुद लिखा अपनी रिपोर्ट में, इसलिए मैंने नाम लिया। भाटी आयोग अगर अपने को एक्स चीफ मिनिस्टर तक कन्फाइंड रखता तो अमिताभ अग्निहोत्री नाम नहीं लेता। जो रिश्ता सूर्यकांत धस्माना जी ने निभा लिया, मैं भी वो निभा ले जाता।